हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सीयूईटी 2026 के लिए नया एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। यहां पर हम इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। और कल यानी कि 17 अक्टूबर शाम 7 बजे हमारी पूरी टीम एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के आ रही है आप सभी के लिए, जो आपकी तैयारी में एक बहुत बढ़िया जो है रोल प्ले करने वाला, आपकी तैयारी को एक नई ऊंचाई देगा। तो आप सभी लोग 17 अक्टूबर शाम 7 बजे यानी कि कल लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। शेड्यूल ऑलरेडी जो है बन चुका है, जाकर के यूट्यूब चैनल पे बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो यहां पर जो है इसी लाइव वाले सेक्शन पे जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिएगा, कल हम लोग 7 बजे जब भी आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यूजी पीजी सभी के लिए, बच्चों के लिए है, बहुत बढ़िया रहने वाला है कल का सरप्राइज। आप सभी लोग जुड़िएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। और अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो तो हमारे कोर्स यानी कि श्योर सिलेक्शन बैच में जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हो। यहाँ पर ये सब कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ पर सीधा क्या करना है, सीयूईटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से फिर कोर्स परचेज कर सकते हो। या फिर ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल भी आप कर सकते हो, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। पहले देखो मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। भाई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होता है, एक क्वेश्चन सही करोगे 5 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे 1 नंबर आपके कट जाएंगे, तो माइनस मार्किंग होता है। देन हम बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर की। तो एग्जाम स्ट्रक्चर जो है वो बदल चुका है। पहले भी 3 सेक्शन होते थे, अब भी 3 ही सेक्शन है। लेकिन एक चीज बदलाव हुआ है इसमें ये कि लैंग्वेज जो था वो घटा दिए गए। लैंग्वेज की जो संख्या थी वो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, शायद 23 मतलब 20 से प्लस हुआ करते थे। अभी जो है सिर्फ 13 लैंग्वेज बचे हुए हैं। डोमेन की संख्या भी ज़्यादा हुआ करती थी, अब घट करके सिर्फ 23 डोमेन बचे हुए हैं। और जीएटी का नाम जीएटी, पहले जीटी था, अब इसका नाम बदल करके जीएटी कर दिया गया। तो ये जो है बदलाव हुआ है, ये जो है इस साल हुआ है। देन यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहले 9 टेस्ट पेपर चुन सकते थे, अब सिर्फ आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 ही चुन सकते हो। मैक्सिमम 5 चुन सकते हो, 5 से ज़्यादा आप नहीं चुन सकते हो। 5 चुनना होता है, चाहे आप 2 डोमेन चुन लो, 2 लैंग्वेज 1 जीएटी चुन लो, या 3 डोमेन 1 लैंग्वेज और 1 जीएटी चुन लो। जैसा भी आपकी मर्जी हो, आप 5 ही चुन सकते हो, 5 से ज़्यादा नहीं चुन सकते हो। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पहले 60 में से 50 क्वेश्चन बनाने होते थे, लेकिन अब 50 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 50 के 50 कंपलसरी होंगे और सभी टेस्ट पेपर के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यानी 1 घंटे में आपको ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और नेगेटिव मार्किंग तो है ही, जैसा कि पीछे हमने बताया है। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ये जो एमसीक्यू टाइप का सवाल होगा आपको पता ही है। सिलेबस से हमारा क्या पढ़ना है वो ध्यान रखना, इसमें तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। लैंग्वेज में आपको वही ग्रामर पोर्शन से सारा सवाल आएगा, तो ग्रामर आपको अच्छे से कवर करना है। मेन बात है डोमेन की। तो डोमेन आप जानते हो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। तो आपका जो सिलेबस अब बदल करके हो गया है नया एनसीईआरटी। तो नया एनसीईआरटी पर आपको फोकस करना है। नया एनसीईआरटी कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है वो भी मैं बता देता हूं। जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहां से डाउनलोड करके और देन आप पढ़ाई कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और वो नए एनसीईआरटी से आप उसको कवर कर सकते हो बहुत आराम से। और ये डाउनलोड होकर के पता नहीं कहां चला गया है, तो ये कैसे मिलेगा, 1 सेकेंड। ये जो है ओके, तो ये जो है यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं। सारा चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप ये देखो, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए हम बता रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 12th क्लास का एनसीईआरटी आपको डोमेन के लिए पढ़ना होता है। तो भाई सवाल आता है पुराना कि नया, तो अब बदल गया है, अब सिर्फ आपको नया वाला पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, तो यहां से देख सकते हो द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरा नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम। तीसरा हो गया पॉलिटिक्स एंड प्लान डेवलपमेंट। फिर है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। फिर चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम।
फिर जो है क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। तो ऐसे आप पूरा चैप्टर यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको नए एनसीईआरटी से कवर करना है। कहाँ से? नए एनसीईआरटी से। तो यहाँ पर दूसरा किताब है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें कितने चैप्टर हैं? 9 चैप्टर्स हैं। तो ये आपको कवर करना है। तो 2 किताबें हैं, दोनों को आपको अच्छे से कवर करना है। ऐसे ही आप जो भी आपको सिलेबस चाहिए, आपको सिंपली यहीं पे आ जाना है। ये जो हमने वेबसाइट यहाँ पे लिखा है, आपको लिखना है exams.nta.in, ये CUT UG आगे लिख देना है और इस वेबसाइट पे आओगे और यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, जो भी सिलेबस चाहिए आपको यहीं पे मिलेगा। तो नया जो सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वो हमने बता दिया, डोमेन के लिए खासकर। और GAT और लैंग्वेज में तो कोई उतना बदलाव है नहीं, वो आपको पुराना वाला ही पढ़ना है, जो पुराना दिया गया है वही आपको पढ़ना है। मतलब ग्रामर पोर्शन आपको कवर करना है लैंग्वेज के लिए। और आपको जो यहाँ पर बात करें जनरल टेस्ट के लिए, तो आपको मैथ्स, रीजनिंग और आपको पढ़ना है यहाँ पर GK GS करंट अफेयर। कोई भी सेक्शन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बच्चे जनरल टेस्ट जो होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इस सेक्शन को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। वो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, वो रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं। इग्नोर करके चलोगे तो फिर आपको बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कई बच्चे लाइटली ले लेते हैं इसको और उनका जो है उसका जो परिणाम है उनको भुगतना पड़ता है। कई बार उनकी जो एडमिशन होता है उनका अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता है। क्योंकि आप देखोगे BHU में, तो BHU में अगर BA करना है तो जनरल टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। तो जनरल टेस्ट को अगर इग्नोर कर दोगे तो BA में आपके मतलब BA के लिए नंबर कम आएंगे, फिर कैसे एडमिशन ले पाओगे। वैसे ही बात करें JNU के लिए, तो वहाँ भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको चाहिए होता है। तो आपको ना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को इग्नोर करके नहीं चलना है, डोमेन के साथ साथ इसको भी पढ़ना है। इसका जो अगर डिटेल सिलेबस आपको चाहिए तो इसी चैनल पर हमने अपलोड किया है, मैथ्स का अलग से, रीजनिंग का अलग से, तो उसको जाकर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सारे चैप्टर्स के नाम हमने उसमें दिए हैं, विथ PYQ भी दिखाए हैं कि भाई कहाँ कहाँ से आ रहे हैं सवाल। उससे आप बढ़िया आइडिया हो जाएगा आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो सब कुछ वहाँ पे बताया गया है। तो नया सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है वो बता दिया है। सिलेबस में बदलाव के बारे में भी कुछ चर्चा हो रही है कि एग्जाम पैटर्न सिलेबस कुछ बदल भी सकता है। तो 2026 जो आने वाला साल है उसमें अगर कुछ बदलाव होगा तो 2026 में ही पता चलेगा। अभी तक जितने बदलाव हुए हैं उसके हिसाब से जो सिलेबस आपका है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न। अगर फिर कुछ इसमें बदलाव होते हैं तो वो हम अपडेट फर्दर देते रहेंगे और आपके साथ मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सिलेबस नया पैटर्न आप यहाँ से कैसे देख सकते हो, कहाँ से सिलेबस आपको मिलेगा वो बता दिया है। कोर्स में जुड़ने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, कोर्स के बारे में पूरी जानकारी इस स्लाइड में है। साथ ही साथ 17 अक्टूबर शाम 7 बजे यानी कि कल शाम 7 बजे हम लोग आ रहे हैं बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के। तो आप सभी को शाम 7 बजे जुड़ना है और अपने सारे दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।